नमस्कार फ्रेंड्स, राइफल शूटिंग के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने होल्डिंग प्रैक्टिस और कल हमने जो सीखा है कि होल्डिंग पोजीशन पिक्चराइजेशन में हमने देखा है कैसे कर सकते हैं, और अब तक जो भी आपने राइफल शूटिंग में सीखा है वो आप घर पे करते रहेंगे। अब आज जो खास करके स्टार्टिंग में ले रहा हूँ वो बिगिनर के लिए जो पहली बार राइफल शूटिंग में इंक्लूड हुए हैं। अब वो इंक्लूडेशन के हिसाब से उनको खास एक वेपन के बारे में जानना होता है। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो खास करके जान चुके होंगे कि राइफल के पार्ट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले बात ये मैं आपको बता देता हूँ कि राइफल शूटिंग जो एक इवेंट है, यानी कि जो गेम है, वो एक काउंसलिंग बेस्ड रिलेशनशिप है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच होता है, जितना आप अपने हिसाब से कोच के साथ डिस्कशन करेंगे वैसे ही उस गेम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। जनरली क्या होता है, आप अभी तक फुटबॉल, कबड्डी, काफ़ी सारी गेम खेलते हो, उसमें ट्रेनिंग पार्ट ज़्यादा रहता है। उसमें रेफरी के रूल्स अलग होते हैं, डिफेंडर के रूल्स होते हैं, अटैक के रूल्स होते हैं, लाइनिंग्स के रूल होते हैं, काफ़ी सारे रूल बुक्स उसमें अवेलेबल है। तो ये राइफल शूटिंग है वो काउंसलिंग बेस पे है। तो यानी कि एक स्टूडेंट और कोच के बीच जो रिलेशनशिप है उसके बीच जो है बातचीत ज़्यादा होनी चाहिए। उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो इससे बेटर है कि उनको राइफल शूटिंग के पहले राइफल के पार्ट्स के नाम जानना काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि अगर राइफल के पार्ट्स के नाम नहीं वो बता पाएंगे या नहीं आते हैं तो वो कोच के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे स्कूल के पास जो राइफल है पिस्टल, आप ये देख सकते हैं, इसके पार्ट्स के नेम मैं आपको बता रहा हूँ। ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो पहली बार मेरे स्कूल खोते ही मेरे पास जो है राइफल शूटिंग सीखने आएंगे। नाउ वी आर स्टार्टेड। और ये वीडियो के अंत में ये सारे पिक्चर्स भी मैं डाल दूंगा, तो आप इनके वापस देख भी सकते हैं। दिस इज योर राइफल शूटिंग पार्ट्स। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। नाउ राइफल शूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये सारे पार्ट्स हैं। इंटरनली हमें कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि वो तो टेक्निकल बेस पे चला जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको स्टार्टअप लेना है ये राइफल शूटिंग के पिक्चराइजेशन में आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो है पीछे का, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उससे बट पैड कहते हैं। बट पैड, इसमें जो नंबर वाइज है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बट पैड, ये पूरा जो है वो बट है, ठीक है। यहाँ पे चिक रेस्ट के लिए हम रखते हैं, वो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। और बट, पैड एंड बट, दिस इज अ मोर इम्पोर्टेंट ग्रिप। अब देख सकते हैं दिस इज ग्रिप, ठीक है। ग्रिप जो है वो पकड़ने में कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये है, आप जो देखते हैं ये पार्ट यहाँ पे दिखाई गया है, ये है ट्रिगर का एरिया। इसको ट्रिगर गार्ड कहते हैं। ये ट्रिगर है और ये लॉक है। हमारे पास जो पीसीओल कंपनी की ये राइफल है वो जैसे ही आप लोड करोगे ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। इसमें भी आप साफ तौर पे ट्रिगर के आगे एक बटन देख सकते हैं। तो ये एक ट्रिगर लॉक है, सेफ्टी फीचर से है, और हमने भी और स्कूल ने भी ये भी ध्यान रखा है, वैसे ही राइफल ली है। तो जैसे ही आप लोड करोगे ये लॉक्ड है, वो ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वापस समझा देता हूँ, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर और ट्रिगर लॉक, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बैक साइड एंड फोर साइड, ये हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। पहले हम बैक साइड के बारे में जान लीजिए। ये बैक साइड है जो राइफल के इस पोर्शन में लगता है, ठीक है। ये बैक साइड जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। फिर है आएगा फोर साइड, ये फोर साइड है, दिस इज फोर साइड प्रोटेक्टर। और अंदर के बीच आपको एक सुई जैसा पॉइंट मिलेगा, उसको जो है वो फोर साइड पॉइंट बोलते हैं। ये इसको जो बाहर है वो उसे फोर साइड प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये आपको आज का लेक्चर है।
ये है, एक और बात रह गई, दिस इज अ फायर चैम्बर ना। फायर चैम्बर जो है राइफल शूटिंग में 2 से 3 प्रकार की आती है। हमारी जो है वो स्प्रिंग एक्शन है, फिर आती है वैक्यूम जनरेट, और फिर आती है गैस ऑपरेटेड। वैक्यूम जनरेट बन नहीं रही है, पुरानी हो चुकी है, लेकिन हमारे स्कूल पे एक और पड़ी है, वो पिप साइड में कन्वर्ट है, वो आपको मैं स्कूल पे दिखाऊंगा। और हम जो बेसिकली अभी मैंने आपको राइफल का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो स्प्रिंग एक्शन है, स्प्रिंग से चलने वाली है। ब्रेकिंग, जैसे ही आप राइफल की बैरल है इसको ऐसे करेगी वो खुल जाएगी, आपने मेले में या सर्कस में देखी होगी। फिर उसी तरह से हमें ये राइफल यूज़ करनी है। नेक्स्ट थिंग ये है कि आगे मैंने बताया था कि ये एक रिलेशनशिप है डॉक्टर और पेशेंट के जैसे। तो आपको एक मेडिकल फाइल डॉक्टर बनाता है आपकी, वैसे ही आपको राइफल शूटिंग में हर एक स्टूडेंट को एक नोटबुक या कोई भी फाइल या एक पेज में हर रोज आपके बारे में लिखना है। उसमें डायरी बना सकते हैं, कुछ भी, कहीं पे भी। आज तो टेक्नोलॉजी का भी ज़माना है, आप लैपटॉप में, फ़ोन में, कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टाइम आपके पास रहनी चाहिए। ये एक हमारे स्कूल का ही है, न्यू एरा ग्लोबल का स्टूडेंट है, वो हर रोज डेट वाइज, इसकी भी फुटेज मैंने ले ली है, वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। डेट वाइज जो है वो लिखता जा रहा है, ठीक है, उसका नाम लिखा है, क्लास लिखा है, और डेट वाइज सब कुछ क्या उनको दिक्कत आ रही है वो लिखा है। और नीचे लास्ट में नोट करके आज की उनकी जो प्रॉब्लमेटिक है वो सब कुछ देखता है वो। तो ये सब कुछ इस तरह से आप लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें इसने लिखा है कि आज मैंने जो सिखाया, जैसे कि वो फर्स्ट डे आया था, मैंने होल्डिंग प्रैक्टिस सिखाई, उसके बाद उन्होंने एक नोट डाला था कि उसको एमिंग में दिक्कत हो रही है, और 12 मार्च को उन्होंने ये नोट डाली थी, और 14 मार्च को ये प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो गई थी। तो डेट वाइज उनको सबने लिखा है, तो आपको दिक्कत नहीं आ सकती है, और लॉन्ग टाइम आपको भी रिमाइंड। हमारा क्या है, माइंड कुछ बातें लॉन्ग टाइम के बाद भूल जाता है, तो ऐसे रिकॉर्ड रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी। अब बात करते हैं कल की होल्डिंग प्रैक्टिस। मैंने पिक्चराइजेशन में आपको दिखाया था कि प्रॉपरली होल्डिंग प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने ऑक्सीजन की बात की थी, आपकी जो ब्रीथिंग कंट्रोल है वो होनी चाहिए। आज साथ में वो भी टॉपिक ले रहा हूँ। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बिगिनर को भी काम आ जाएगी। आपको किस तरह से सारे नोट्स देने हैं, और ये जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। ब्रीथिंग लेवल, हमारी जो सांसों की रचना है वो इस तरह से चलती है, आप देख सकते हैं फुटेज में, ठीक है। और इस तरह से आपको ये लेना है। हमारी सांसें इस तरह से चलती रहती है। जब आप होल्डिंग प्रैक्टिस करें तो एक टाइम क्या आता है कि आपने एमिंग ले लिया, फिर आपको 2 या 3 सेकेंड सी ऐसे होल्ड मिलेगी कि आपकी कोई भी बॉडी मूवमेंट नहीं है, उसमें ही आपको एमिंग टारगेट कर देना है। ये भी आपको वीडियो के बाद पिक्चर फुटेज मिल जाएगी, वीडियो में इंक्लूड ही मैं कर दूंगा। तो ये सारी जो चीज़ है आपको ध्यान रखनी है। आपकी सांस ली, आपने एमिंग ली, आपने राइफल उठा ली, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इस तरह से आपको लेना है, चेस्ट रेस्ट करना है। फिर जब आप एमिंग लेंगे इस तरह से, ये मेरा पॉइंट आउट हम कर देते हैं कि ये मेरा फोरसाइट है, ठीक है। जैसे ही टारगेट के पास आ गया तो 2 या 3 सेकेंड ही मैं एकदम प्रॉपर टिक पाऊंगा, फिर वापस आहिस्ता आहिस्ता मेरी राइफल हिलेगी। जो गिव अप की बात है वो डाउन इसी मूवमेंट में करना है कि वो 2-3 सेकेंड में आपने ट्रिगर नहीं दबाया तो आपको राइफल वापस रख देनी है। या आप जब होल्डिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसमें तो ट्रिगर दबाना नहीं है, तो आप इस तरह से होल्डिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाद में ये अप डाउन जो हो रही है तो आपको डाउन कर देना है। जैसे ही आपको वापस ब्रीथ डाउन, सांस से कंट्रोल लेनी है और वापस इस तरह से स्टार्ट कर देना है। तो ये जो पॉइंट है आपका फोर साइड पॉइंट हो गया। तो इसके अंदर जो है आपको 2 या 3 सेकेंड ही मिलेंगे
वही यूज़ करने हैं। अगर वो 2-3 सेकंड चले गए उसके बाद बाहर की बॉडी से नहीं, कोई आपको ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा, उनको भी नहीं पता चलेगा। सॉरी, आपको पता चलेगा, उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप एक स्टैचू के समान लगेंगे, लेकिन आपको स्लाइडली थोड़ा थोड़ा हिलता हुआ दिखाई देगा, तब आपको डाउन कर देना है। तो ये हो गया आपका ब्रीथिंग होल्डिंग। ठीक है, ये उनकी डिटेलिंग है सारी, जो मैंने आपको समझाया है और मैंने फुटेज में डाल दी है। ये पूरी आपके लिए रखा हुआ है। अब तो ये आज का राइफल शूटिंग का वीडियो है। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज मैं एक ही वीडियो में कह दी है, लेकिन आहिस्ता से आप देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। खास करके बिगिनर जो वो मैंने राइफल के पार्ट्स बताए हैं। ठीक है, राइफल के पार्ट्स आप देख लीजिए। ऐसी बुक आप बनाइए, आपकी आज की फीलिंग जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो उसमें डाउनलोड करके वीडियो देखिए और मैसेज लिखिए अपने आप कि क्या दिक्कत आ रही है, फिर मेरे से शेयर कीजिए, या जब भी स्कूल पे आए मुझे दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक सारी ये आज का जो पिक्चराइजेशन है, 3-4 जो लेक्चर हमारे हुए हैं उसके बीच में जो भी आपका फुटेज है वो मैं इस वीडियो के अंत तक डाल दूंगा और उसमें आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर वापस मिलेंगे। नमस्कार।